नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के आंसर राइटिंग की क्लास में। तो आज के आंसर राइटिंग क्लास में दोस्तों जो सवाल है आपके समक्ष कुछ इस प्रकार है। 250 वर्ड्स का है, 15 मार्कर है, बहुत ही रेलिवेंट है। ये सवाल है, इंडियाज मैन पावर कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट ओनली व्हेन दे आर स्किल्ड। व्हाट आर द चैलेंजेस टू स्किल डेवलपमेंट? ऑल्सो लिस्ट डाउन द मेजर्स अंडरटेकन फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट। सवाल कहता है कि भारत की जो मैन पावर है, जनसंख्या है, ये एसेट तभी होगा जब इसको हम स्किल्ड करेंगे, यानी स्किल सेट से इनको नवाजेंगे। तो क्या चैलेंजेस हैं भारत के स्किल डेवलपमेंट में, पहले तो ये बताएं। साथ ही साथ क्या मेजर्स लिए जाए जा सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने पॉपुलेशन की स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको ये बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे और 10 मिनट के बाद एक मॉडल आंसर भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, तो सवाल एक बार वापस देखते हैं। इंडियाज मैन पावर कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट ओनली व्हेन दे आर स्किल्ड। What are the challenges to skill development? Also list down the measures undertaken for skill improvement. तो सबसे पहले तो क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इंडिया का मैन पावर, एक लाइन दिया गया एसेट तभी है जब वो स्किल्ड है, तो कुछ इंट्रोडक्शन में आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया की एज डिपेंडेंसी रेशियो 50% के करीब है, जो क्लियरली कहती है इंडिया एक यूथफुल कंट्री है। लेकिन सच अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन एसेट तभी हो पाएगा जब उसको हम ट्रेन कर पाएंगे, स्किल कर पाएंगे और फिर सूटेबली एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं सवाल के मुद्दे पे, क्या ज़रूरत है, क्यों स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है और जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को एड्रेस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करवा सके, रीप कर सके। तो यहाँ पे एक डेटा भी आपको दे रहा हूँ, जो फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स हैं भारत में, वो आप देख सकते हैं। इंडिया में केवल 5% हैं ऑफ ऑल दी वर्कर्स जो कि फॉर्मली स्किल्ड हैं। चाइना में आप जाएंगे तो दिस इज 25%, फॉर यूएसए दिस इज 50%। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसके सिवा नंबर 2, हम चाहते हैं इंडिया में स्किल डेवलपमेंट इसलिए भी हो क्योंकि हम स्किल इंटेंसिव जॉब्स भारत में लेकर के आना चाहते हैं, जो कि कल को भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना सके। नंबर 3, क्योंकि हम चाहते हैं जेंडर जस्टिस हो, क्योंकि भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक तरफ इंक्रीज करेगी। नंबर 2, कहीं ना कहीं जो आप देखें एम्प्लॉयमेंट में एक पिंक कॉलर्ड जॉब्स बन गए हैं, जो कि जनरली आप देखें तो लो पेइंग जॉब्स हैं और जो कि फेमिनिन, जो कि विमेन के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो वो भी क्या कर सके, ग्लास सीलिंग ब्रेक कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि विमेन को भी हम स्किल करवाएं। नंबर 4, क्यों होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट लेड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। ऑलरेडी अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें तो करीब $300 बिलियन का आंकड़ा के करीब हम आ चुके हैं। तो इसको फर्दर बढ़ाना है तो ज़रूरी है हम अपने पॉपुलेशन को स्किल कराएं और इस प्रकार की ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ इंटरलिंक कर सकें। इसके सिवा क्यों चाहिए स्किल सेट, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना है। देखिए भारत में क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ स्टेट्स अब तक पीछे रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वो भी आगे बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ की पॉपुलेशन को, वहाँ के यूथ को हम स्किल करवाएं, तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके। नंबर 6, क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, क्यों होना चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम चाहते हैं अब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी से जल्द ही 5 ट्रिलियन इकॉनमी, फिर 10 ट्रिलियन इकॉनमी, और रूल मेकर बने, रूल फॉलोअर ना बने। G20 में ऑलरेडी आपको मालूम है हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं, UNSC में रिफॉर्म्स करवाना है, तो उसके लिए भी चाहिए कि इंडिया लार्जेस्ट इकॉनमी बन के उभरे। तो इसके लिए भी लोगों को स्किल कराना पड़ेगा, इंडिया का जो GDP पे जो वजन है वो बढ़ाना होगा। इसके सिवा हम चाहते हैं इनोवेशन लेड ग्रोथ हो, क्योंकि 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट IR 4.0, जो कि हाईली स्किल सेंट्रिक जॉब्स हैं। तो फ्यूचर को भी अगर हम सेफगार्ड करना चाहते हैं हमारा, तो ज़रूरी है कि 21वीं सदी के बदले हुए रियलिटीज़ के अनुसार हम अपने पॉपुलेशन को कंटिन्यूसली स्किल, अपस्किल, रीस्किल करते रहें। ऐसा नहीं कि आज एक जॉब दे दिया तो वही जॉब जीवन भर उसे करना है। आने वाले दिनों में जब ऑटोमेशन होगा तो बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, तो ये पॉपुलेशन को वापस अपस्किल करवाना होगा, रीस्किल करना होगा। तो कंटिन्यूअस स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना के रखना है, जो कि IR 4.0 के अनुसार भी आने वाले दिनों में उतने ही वैलिड रहें। तो अब चैलेंजेस क्या है उस पर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो हमारा एक्रेडिशन प्रोसेस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, दोनों ही बहुत पुअर हैं। एस्पायरिंग माइंड सर्वे क्या कहती है, 80% ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयबल है, नौकरी नहीं दे सकते। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कहती है कि क्वालिटी ऑफ स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जो क्वालिटी है स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। वैसे ही आप देखें NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से फंडिंग ही नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉर्म्स एंड सर्टिफिकेशंस, प्रोसीजर, करिकुला है। 20 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे रन कर रही हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक स्किल काउंसिल बहुत सारे बन गए हैं जिसमें क्वालिटी चेक हम नहीं रख पा रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें ITIs की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज जा रहे हैं। 2 लाख सीट्स वैकेंट हैं, लोग ITIs करना नहीं चाह रहे, इससे ज़्यादा वो इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करके क्वालिटी सीख नहीं रहे, काम सीख नहीं रहे, एम्प्लॉयबल नहीं हो रहे। वहीं पे जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही है कई ITI संस्थाओं में, वहाँ पर वो
नहीं सीख पा रहे, वहाँ पर वो अंडर यूटिलाइज, वहाँ पे सीट्स ही नहीं भर रहे। वैसे ही इंडस्ट्री की भी बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी समस्या है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे सर्टिफाइड वर्कर्स को भी इंडस्ट्री ज़्यादा वेजेस नहीं दे रही, इंसेंटिवाइज नहीं कर रही, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो एम्प्लॉय है वो अपस्किल नहीं करवाता है खुद को। आईटीआईज़ की भी वैसे ही क्वालिटी बहुत पुअर है, तो ज़रूरी है कि आईटीआईज़ जो स्किल प्रोवाइड कर रहा है इनको हम इंडस्ट्री एकेडमी या इंटरलिंकेज करवा सकें। तो खैर इस पर तो हम बात करेंगे ही जब हम क्या सोल्यूशन देंगे। तो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस के बाद कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग है। एकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरलिंकेज नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों में इंटरलिंकेज नहीं है। दोनों में पढ़ाई कुछ और होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई होती है, जब बच्चा नौकरी करने जाता है तो देखता है ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। शायद आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया हो, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, नौकरी में जो काम करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वैसे ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्किल्स क्या हो जा रहे हैं, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, करिकुला अपडेट ही नहीं कर रहे, जिसका स्किल दिया वो चीज़ पर काम ही नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या फ़ायदा। वैसे ही करियर काउंसलिंग नहीं हो रही। IR 4.0 है तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज है, स्किलिंग की आवश्यकता है, स्किलिंग होगी फिर नई टेक्नोलॉजी आएगी, फिर वापस रीस्किलिंग करना होगा। तो ये साइकिल के साथ हमें क्या करना है, जूझना है। तो ये साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूअसली अपने आप को रीस्किल अपस्किल करते रहें। तो मेजर्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बनाया है, NSDC बनाया है, नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल बनाया है, कई पॉलिसीज बनाए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। स्कीम्स की बात करें PM कौशल विकास योजना है, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना है। तो क्या करना चाहिए, इतने सारे स्कीम्स तो हैं, मेजर्स तो हैं, लेकिन कुछ करना भी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में देखें तो CSR लिंकेजेस करें, जो कंपनीज को CSR तो करना ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, तो बहुत ज़रूरी है वो CSR का कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें कि वो अब स्किलिंग में अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को अपस्किलिंग करवाएं, या कॉलेज के बच्चों को कहीं ना कहीं अपस्किल करवाएं तो उसमें वो खर्च कर सकें। इंडस्ट्री एकेडमी या इंटरलिंकेज बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाएं जिसके द्वारा इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाए स्किल डेवलपमेंट में रोल अदा करने के लिए। जर्मनी का मॉडल है, वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, अप्रेंटिसशिप पे फोकस किया जाता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाता है। तो कुछ वैसा ही हम इंडिया में भी ला सकते हैं। ITI को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है हमारे मन की बात में कि परसेप्शन चेंज की आवश्यकता है, बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये मेरे लायक का जॉब नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो काम करके एक्चुअल में दैट इज एम्प्लॉयबल जॉब। वैसे ही शारदा प्रसाद कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक स्किल काउंसिल्स को इंप्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी इन्हांस की जाए, इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग किया जाए, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को रिड्यूस किया जाए, इंक्लूसिव स्किलिंग होना चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। तो इसके लिए हिमायत है जम्मू कश्मीर में, नई रोशनी है माइनॉरिटी वुमेन के लिए, रोशनी स्कीम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके के लिए। तो ये सारे कई कमिटीज़ हैं, उनके रिकमेंडेशन भी हैं और काफ़ी वे फॉरवर्ड भी है जो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। बाकी कंक्लूड कर सकते थे आप कि अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गवर्नमेंट हैज़ इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू 73.47 लाख यूथ 2020 तक में। अभी देखिएगा डेटा और भी ज़्यादा होगा, तो ह्यूज नंबर है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर ट्रैप करना है तो स्किल्स इम्पार्ट जो कर रहे हैं हम इस प्रकार की स्कीम से, वो एम्प्लॉयबल भी होना चाहिए, इंडस्ट्री रेलिवेंट भी होना चाहिए, फ्यूचर रेडी भी उनको होना चाहिए। तो इस प्रकार का आप कुछ कंक्लूजन कर सकते थे। तो इससे आप एक अच्छा आंसर आई एम प्रीटी श्योर लिख पाते बिना किसी समस्या के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हम एंड ऑफ जनवरी सेल रन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत UPSC CSE में जो प्रीलिम्स की सब्सक्रिप्शन है आपको देख सकते हैं 12 महीने प्लस 6 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल 23,999 रुपये में, और स्मार्टफोन भी हर एक घंटे में मिल रहा है। तो ये UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन अपने हाथ से जाने ना दे, प्रीलिम्स भी पास आने वाला है, आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। यूज़ द कूपन कोड किंजल, क्योंकि इस कीमत पे 23,999 रुपये पे आपको 70,000 रुपये की चीज़ मिल रही है, जिसमें आपको GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT के कोर्सेज, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए गए कोर्सेज मिलते हैं। ये सब मिलता है जब आप कूपन कोड किंजल यूज़ करते हैं, जिससे आपको मिलता है नंबर 1 मैक्सिमम डिस्काउंट, नंबर 2 मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री कोर्सेज हैं उनको आप सपोर्ट कर पाते हैं। इसके सिवा आप मुझसे मेरे लाइव क्लासेस में भी ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।